वंशराज, अगर आईटी सेल की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का भी जो आईटी सेल है वो कम नहीं है, और आपका जो कंटेंट है वो भी बहुत वायरल होता है। और आपके पास एक स्टार लीडर भी हैं, अरविंद केजरीवाल। वो हमेशा नजर आते हैं डिफरेंट कंटेंट के साथ। कभी वो ऑडियो अपना रिलीज करते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि अरे मेरी फोन पर बात हुई, और इस तरह के कंटेंट में आप भी माहिर हैं। तो क्या आप ये जो बीजेपी मोबाइल फोन और टैबलेट बांट रही है, और अनुराग ने भी कहा कि क्या विपक्ष इसका फायदा उठा पाएगा, क्या अपना कंटेंट वायरल कर पाएंगे, क्या आप जो कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से वो उन मोबाइल फोन के जरिए जो यूपी की सरकार दे रही है कह पाएंगे? आपके पास कोई प्लान है? देखिए, मुझे लगता है रुफी जी, इसमें एक चीज और भी मैं जोड़ना चाहूंगा आपकी बात को लेकर। खास करके ये वो नौजवान हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है, टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन देने की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीए के छात्र हो, बीएससी के छात्र हो, एमबीबीएस के हो, एमएससी, एमए के हो, ये वो नौजवान रहे खास करके रुफी जी, जिनका उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 3 साल से स्कॉलरशिप रोक के रखा। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जिनका नाम कटने तक को आ गया कि उन्होंने ज्यादा फीस वाले कोर्सेज में एडमिशन ले लिया, सरकार के भरोसे पे, सरकार के सहारे कि उनकी स्कॉलरशिप आएगी, और उनकी स्कॉलरशिप नहीं आई। कई बार कई बहुत सारे नौजवानों का नाम कट गया क्योंकि फीस नहीं जमा हो पाई, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों ने कर्जा लिया, तब जाकर उनकी पढ़ाई हो पाई है, और अब उनकी पढ़ाई पूरी हो रही है। तो वो नौजवान, उस नौजवान के हाथ में जब फोन आएगा तो मुझे लगता है कि, और खास करके आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों से गुजारिश भी करूंगा कि स्वागत करिए। भले अनुराग भाई कह रहे हैं कि 10,000 मिलता है, उनकी नीयत तो है ही ऐसी कि 10,000 5,000 बांट कर फिर एक लॉलीपॉप दिखाएंगे कि दोबारा हम सरकार में आएंगे तो 1 करोड़ नौजवानों को बांटेंगे। लेकिन जितने भी नौजवान को ये फोन पाने का और स्मार्टफोन और लैपटॉप पाने का मौका मिलता है, आप लीजिए इसे, और उसी स्मार्टफोन के जरिए, उसी टैबलेट के जरिए, उसी लैपटॉप के जरिए सरकार से सवाल भी करने का काम करेंगे। सरकार से सवाल करेंगे कि आपने 4.5 साल में, 5 साल में 90 लाख 70 लाख नौकरी जो आपका देने का वादा था, वो वादा कहाँ गया? जो जो आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को हम ठीक करने का काम करेंगे, वो कहाँ गया? जो आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से आपने देखा कि एक बार एक भ्रष्टाचार हुआ, चाहे जल जीवन शक्ति मिशन में घोटाला हुआ, चाहे राम मंदिर में घोटाला हुआ, चाहे कोरोना के समय में घोटाला हुआ, उस पे क्या हुआ? और दूसरा आपने कहा आम आदमी पार्टी के बारे में। मुझे लगता है आपने सवाल जो किया कि आम आदमी पार्टी क्या इससे बड़ा कुछ मतलब क्या करेगी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, आपने शायद यही सवाल किया। जी जी, मैंने बिल्कुल यही कहा कि आप भी काफी माहिर माने जाते हैं सोशल मीडिया के खेल में। देखिए, तो रुफी जी, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यही कह लीजिए, आम आदमी पार्टी की जहां भी सरकारें हैं, दिल्ली में जैसे हमारी जो सरकार है, हमने जो भी वादा किया, हमारा एक पूरा कैलकुलेशन होता है, जो हम कहते हैं हम उससे ज्यादा करके दिखाते हैं रुफी जी। हमने उत्तर प्रदेश में रोजगार के मुद्दों को लेकर, उत्तर प्रदेश के करोड़ों नौजवानों के मुद्दों को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट उत्तर प्रदेश के लिए किया है। हमने कहा कि जब हम सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में अगर आते हैं, तो 10 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे प्रतिवर्ष। नंबर 2, जिन नौजवानों को हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जिनको हम नौकरी नहीं दे सकते, उनको जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। खास करके उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों के लिए, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर की बात हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो, 80% का आरक्षण हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक तरीके से करने का काम करेंगे कि यूपी का ही नौजवान उस नौकरी को पाए। और आप सोचिए कि 5,000 की ये जो बेरोजगारी भत्ते की बात मैं कह रहा हूं, ये बहुत आसानी से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिल सकता है जिसमें जो स्मार्टफोन और लैपटॉप से बहुत दूर है, जो जिसको तो भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वहां पर इनके मंत्रियों को, विधायकों को तमाम सुविधाएं मिलती है, और हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देना चाहते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं आपके चैनल पे, पूरा कैलकुलेशन है आम आदमी पार्टी का, पूरी एक तरीके से शोध है इसके बारे में कि हम कैसे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं। अगर मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात कर लूं तो लगभग 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में अभी। आप सोचिए, अगर हम सबको 35 लाख नौजवानों को एक साथ अगर बेरोजगारी भत्ता देना पड़े, 5,000 बेरोजगारी भत्ता देना पड़े, हर महीने उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़े, तो भी साल भर का जो बजट आएगा वो महज 20,000 और 400 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा।
जबकि उत्तर प्रदेश का बजट कितना है, 5.5 लाख करोड़ रुपए है। तो ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का लॉलीपॉप है, एक झुंझुना है, एक तरीके से सिर्फ शगुफा है कि आप नौजवानों के मुद्दों को भटकाने के लिए वो जो 4.5 साल से उन्होंने दुश्वारियां झेली, जो उनके परिजनों ने दुश्वारियां झेली, तकलीफें झेली, चाहे रोजगार के मसले को लेकर हो, चाहे व्यापार के मसले को लेकर हो, चाहे घर की माताओं बहनों की रक्षा का मसला को लेकर हो, या फिर जिस तरीके से कोरोना की महामारी में दर दर को भटका है उत्तर प्रदेश का हर घर हर परिवार, ये तमाम मुद्दों से आप भटकाने के लिए, उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके का आप सोचते हैं कि सिगुफा देंगे और सारा का सारा जो है उत्तर प्रदेश का नौजवान आपकी तरफ आ जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा, बहुत स्मार्ट है खास करके उत्तर प्रदेश का नौजवान, वो हमसे सवाल करेगा कि आपने हरियाणा के नौजवानों को कितना लैपटॉप और कितना टैबलेट बांटा है, आपने मध्य प्रदेश के नौजवानों को कितना टैबलेट कितना स्मार्टफोन बांटा है, या छत्तीसगढ़ या जहां भी आपकी सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं, क्या वहां पर उन्होंने ये तमाम स्कीमों को उतारा है जमीन पे, या सिर्फ और सिर्फ एक सिगुफा है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों का वोट लेना है, इनको जो एक तरीके से इनके जो मुद्दे रहे, जो 3-4 साल से इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, जो उनके माँ बाप कर्जदार हो गए उनकी पढ़ाई में, उस मुद्दों से भटकाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का सिगुफा देंगे और उत्तर प्रदेश का नौजवान भ्रमित हो जाएगा और बहकावे में आ जाएगा, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश का नौजवान बहुत समझदार है।